लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो। हाँ विजय, मैं बोल रहा हूँ। भैया कहाँ से? शीतल के घर से। शीतल के घर से? आहिस्ता बोलो विजय, तुम अपनी यूनिफॉर्म पहन के यहाँ फौरन चले आओ। आपके नाम वारंट, नेकी राम के पास आपके दस्तखत किए हुए कोरे कागज, बंबई के रास्ते में रेल के पुल। भैया कौन विश्वास करेगा आपकी बात? तुम करोगे। इससे क्या फायदा? विजय, मैं अगर अकेला निकला तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे एक साथी की जरूरत है। तुम्हारे साथ निकलकर अगर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर जिंदगी के बहुत से रास्ते साफ हो जाएंगे। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है भैया। लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं। विजय आओ। आप नहीं जा सकते, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। मुझे एक रात की मोहलत है। मैं एक पल की मोहलत नहीं दे सकता। दीपक, अगर तुमने मोहलत नहीं दी तो अनर्थ हो जाएगा। देश के दुश्मन अपनी चाल चल देंगे और फिर भैया को बेगुनाह साबित करना नामुमकिन हो जाएगा। दीपक, इस मोहलत का फैसला मेरे ऑफिसर्स कर सकते हैं, मैं नहीं। दीपक, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, कल सुबह तक भैया तुम्हारे हवाले होंगे। मैं मजबूर हूँ। पागल मत भैया, मेरा कर्तव्य इस देश का कानून है और मेरा कर्तव्य इस देश की रक्षा। आइए भैया। नहीं देख दीपक, सवाल इस बात का नहीं कि कर्तव्य के रास्ते पर कौन आगे है और कौन पीछे। सवाल देश की रक्षा है। अगर आज तुमने भैया को जाने नहीं दिया तो शायद जिंदगी भर पछतावा रहेगा। मैंने कहा ना, मैं मजबूर हूँ। विजय, दीपक, दीपक भैया को मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। और चलो प्राजी, हम किस वर्ष की दवा है? भारत कहाँ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सतीश। यस सर। तुम जीप के पास ठहरो। ओके सर। भैया, मैं कहता हूँ बेहतरी इसी में है, चुपचाप मेरे साथ चले चलो। दीपक, मैं फिर कहता हूँ, मुझे सिर्फ आज रात के लिए छोड़ दो। मेरी ड्यूटी आपको पकड़ना है, छोड़ना नहीं। चलिए चलिए। हे, चोट तो नहीं आई ना? भैया मैं कहता हूँ रुक जाओ। किसी भी तरह इनकी जीप लेकर अगले मील वाले पत्थर तक पहुंच जाओ। मैं वहां पहुंचता हूं, जल्दी। भारत, तुम यहीं ठहरो, मैं टायर बदलने की कोशिश करती हूँ।
ठीक हो ना? ठीक ही तो हूँ। गोलियों की आवाज सुन के मैं डर गया था। इससे पहले कि दीपक यहाँ जाए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पीछे क्यों? ताकि पीछा करने वाले को देख सकूं। बहुत खून बह गया है। लाओ, रुमाल बांध दो। हाँ। बहुत दर्द है ना? मैं जानती हूँ गोली लगने के बाद बहुत दर्द होता है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें गोली लगी हो। गोली तुम्हें लगी, मुझे लगी, एक ही बात है ना? दीपक ने एक मुसाफिर से मोटरसाइकिल छीन ली है। वो पहुंचता ही होगा। भैया। खून। शीतल। शीतल, शीतल। मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें बहुत दूर जाना है, बड़ा काम करना है। तुम्हें मेरी सौगंध भारत। जिनको प्यार किया जाए उनका दिल नहीं तोड़ा करते। जाओ भारत। शीतल पहले भी तुम्हारी अमानत थी, अब भी हम इसके साथ हैं। इसको कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ, नहीं तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। भैया चलो, ये लोग शीतल को हॉस्पिटल ले जाएंगे। तुम चलो। विजय, अपने भाई का ख्याल रखना। भारत कहाँ है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मोहन बाबू, गाड़ी घुमा लीजिए। शीतल को हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं भैया, नहीं। हॉस्पिटल जाने का वक्त तो निकल गया है। अब कहीं और जाने का वक्त आ गया। शीतल? हाँ मोहन बाबू, अब तो कुछ ही सांसों की मेहमान हूँ। सुनिए, आप तुलसी है ना? हाँ। आप मुझे नहीं जानती। जानती हूँ। आप बाबू की रामन की सीता हैं। मैं और सीता नहीं, तुलसी नहीं। सीता तो वनवास में भी साथ देती है। मैंने तो दुख में उसका साथ छोड़ दिया था। तुलसी, भारत फिर मुसीबत में है। तुम उसका साथ मत छोड़ना। ये लो अंगूठी, इसे पहन लो। नहीं, ये आपके हाथ में अच्छी लगती है। तुलसी, जाने वालों की बात नहीं मोड़ा करते। इसे पहन लो, भगवान की है। नहीं, मेरी ना सही, तुम्हें तुम्हारे भारत की सौगंध। भारत आपका है। तुम्हें मेरे भारत की सौगंध। अब तो पहन लो। लाओ हाथ। शीतल। भैया, आप रोने लगे? नहीं, शीतल।
हाँ, अपनी बहन को विदा करते हुए भाई नहीं रोएगा तो और कौन रोएगा? मोहन बाबू, आपने मुझ पे बहुत से एहसान किए हैं। एक आखिरी एहसान और करेंगे। कहो तुम। भारत खतरे में है। उसका साथ दीजिए। वादा। शीतल, क्या हुआ? मुझे हवा का एक झोंका आया और आकर अलविदा कह गया। विजय, शीतल। भैया, हालात जब जकड़ लेते हैं तो इंसान बुरी से बुरी बात सोचता है। शीतल को कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ ना होना होता ना तो इतना कुछ ना होता विजय। खैर, तूने ये जीप कब रोकी? क्यों रोकी? बेहोशी के आलम में आप फूट फूट के रो रहे थे। बाजू से खून बह रहा था और दीपक तेज रफ्तार से पीछा कर रहा है। वो हम तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन जीप के टायर पे गोली चला के उसे बेकार कर सकता है। इसलिए अपने आप को यहाँ छुपा लिया। चलो विजय, चलो। उसे थोड़ी दूर और जाने दीजिए भैया। पहले पास वाले गांव के हॉस्पिटल जाएंगे। ये तो पुलिस केस है। पहले गोली निकालो डॉक्टर। बिना पुलिस को इतला दिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फौजी अफसर होकर आप इस तरह गैर कानूनी काम करने को कहते हैं? गोली निकालो डॉक्टर, नहीं तो मेरा भाई गोली गाड़ देगा। अच्छा। यहाँ कोई आया था? यहाँ तो कई आए कई गए। वो तो शायद आप वो हैं जिन्होंने गोली चलाई थी। मेरी बात का जवाब दो डॉक्टर। गोली निकलवाने वाला अपने भाई को लेकर निकल गया। विजय, वो रही गोपाल की गाड़ी। तेरी की पेट्रोल खत्म हो गया। गोपाल बहुत आगे निकल जाएगा, उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तो दीपक से बचना मुश्किल है। हेलो ब्रदर। विजय! दीपक, भैया तुम मोटरसाइकिल लेके चलो, मैं इससे निपट लूंगा। भैया मैं कहता हूँ रुक जाओ। दीपक, मुझ पे विश्वास करो, मैं वापस आके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। भैया तो गए। शट अप! आई एम सो सॉरी। हाँ सही है, शट अप! पुलिस ऑफिसर हो तो तेरे जैसा, मुझे तुम पर नाज है। वैसे मैं भी कोई देश का दुश्मन नहीं। मुझे भैया तक पहुंचना है। देख मेरे भाई, जीप में पेट्रोल खत्म है और तेरी मोटरसाइकिल गोली खा के घायल पड़ी। चल कहीं से दूसरी सवारी का बंदोबस्त करें और आगे चलें।
मैं और तुम्हारे साथ। क्यों? पुलिस और आर्मी का तो चोली दामन वाला साथ होता है। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।